अम्मी, अब तो सारा दिन गुजर गया लेकिन बाजी अभी तक घर नहीं आई। हो सकता है किसी सहेली के घर चली गई होगी, वहीं से ऑफिस चली जाएगी, आ जाएगी शाम तक। अम्मी, रात का 1 बज रहा है। आ जाएगी बेटा। अगर किसी सहेली के घर गई है तो उनका फ़ोन क्यों बंद है? हाँ, यही परेशानी वाली बात है, किसी जानने वाले के घर भी नहीं है। हेलो, किसको तलाश कर रही है? नौरीन को? कहाँ है नौरीन? जैसी करनी वैसी भरनी। पहुंच गई है वो अपने ठिकाने पर। कहाँ पहुँच गई है? कहाँ है नौरीन? सेक्टर 10 के नाले में उसकी लाश पड़ी है, जा उठा ले। क्या? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी बताएं। नौरीन की लाश खाने में। यार, केस मुकम्मल हो गया है, इसे एसपी साहब तक पहुंचाओ। साहब, मेरी बेटी का कत्ल हो गया, उसकी लाश नाले में पड़ी हुई है, अब मेरे साथ जल्दी चले। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ बीवी। मेरी नौरीन की लाश नाले में पड़ी है, किसी ने उसे मार दिया है। ओ माँ, आराम से बताओ क्या हुआ है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आप मेरे साथ चले। चलते हैं। तुम्हें कैसे पता कि लाश नाले में पड़ी है? आशिक, हरी अप, एम्बुलेंस भी बुलाओ। चलो बीबी। आई मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? तू बोलती क्यों नहीं है कुछ? उठ जा मेरी बच्ची। आई मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तू उठ जा मेरी बच्ची। लाश किसने निकलवाई थी? लाश मैंने निकलवाई, इलाके के लोगों ने मुझे बुलवाया, मैंने इन लड़कों से निकलवाया लाश। ठीक है फिरोज। जी सर। लाश अपनी तहवील में लो और हॉस्पिटल पहुंचाओ। ओके सर। और बाकी लोगों को ऐसे हटवाओ। आशिक, मेरे साथ आओ। 29 अगस्त 2013 को सरजानी टाउन सेक्टर 10 के नाले से एक नौजवान लड़की की लाश बरामद हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल रवाना कर दिया। चले बस के उठे, पुलिस को भी अपना काम करने दो। उठे आप, चले उठे। मकतूला सरजानी टाउन की रिहायशी और क्लिफ्टन की एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट की हैसियत से जॉब करती थी, जिसे इसकी मां ने नौरीन की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। मकतूला की वालिदा ने पुलिस को बताया कि एक नामालूम शख्स ने फ़ोन पर इत्तला दी कि मकतूला की लाश सेक्टर 10 के नाले में मौजूद है। मकतूला की वालिदा ने शक जाहिर किया कि फ़ोन करने वाला यासीन नामी शख्स है, जो खान कोच का ड्राइवर है। यासीन कौन है, इसका मकतूला से क्या ताल्लुक़ है, क्या यासीन ही मकतूला का कातिल था? पुलिस के लिए ये तमाम सवालात जवाब तलब थे, लिहाजा पुलिस ने यासीन और मकतूला का फ़ोन नंबर CPLC को फराहम करने के साथ ही तहकीकात का आगाज़ कर दिया था और लेडी पुलिस अफसर नुशाबा मकतूल के घर जाकर ख़वातीन से मालूमात हासिल करने के लिए भेजा। अड्डे का मालिक कौन है? जी साहब, मैं हूँ। जी साहब, आपने क्यों जहमत किया? हमको बुला लिया होता, हम आ जाता। आओ साहब, बैठो, चाय शाय मंगाऊँ आपके लिए? नहीं, रहने दो, चाय की जरूरत नहीं है। साहब किसी का चाय वाय नहीं पीते, लेकिन तुम इतना जिद कर रहे तो मंगा लो चाय। भाई बख्शू। जी जी। अरे जाओ चाय शाय लेके आओ। जी। उसको बोलना चाय अच्छा भाई, हमारा मेहमान आया।
अगर चाय अच्छा नहीं हुआ तो मुंह पे लाके मारेगा। चलो सही है। बात सुनो जी। वो सिगरेट का पैकेट भी ले लेना। अच्छा सर। जी साहब, हुक्म करें। ये बताओ कि यासीन नाम का ड्राइवर होता है यहाँ? जी जी, यासीन ड्राइवर है हमारे पास। 13-26 गाड़ी चलाते हैं वो, पर 2-3 दिन से वो नजर नहीं आ रहा। साहब खैर तो है? हाँ, सब खैरियत ही है। उसका कोई दोस्त वगैरह? हाँ शाहजी, यासीन के साथ कनेक्टर कौन है? उस्ताद एक तो चवानी है और एक उसका शागिर्द जिसे बकरा बकरा बुलाते हैं। वो दोनों कहाँ होंगे? साहब 2-3 दिन हो गए गायब हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ ड्राइवर और कंडक्टर उन्हें बुलवाओ। शाहजी जाओ, सारा ड्राइवर को बुला के लाओ। जी साहब। आ जाओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है? सर मकतूला के जिस्म पे मामूली खराश पाई गई है, अलबत्ता मौत दम घुटने की वजह से हुआ है। नौशीन, आपकी क्या रिपोर्ट है? सर 2-3 घंटे गुजारे हैं मैंने मकतूला के घर पर। मुख्तलिफ औरतों से मुख्तलिफ बातों का पता चला है। मसलन इनका कहना यह था कि यासीन के घर आता जाता था, क्यों इसका जवाब नहीं मिला। यासीन मकतूला का रिश्तेदार भी नहीं था, लेकिन सर ये भी मालूम है कि मकतूला के घर पे ही रहता था। मकतूला के घर पे रहता था? सर एक औरत ने यह भी बताया है कि मकतूला की और यासीन की दोस्ती भी थी। ओह, इंटरेस्टिंग। मकतूला की माँ क्या कहती है? सर मकतूला की वालदा का ये कहना है कि नौरीन और यासीन की दोस्ती नहीं थी, बल्कि उसकी बीवी की दोस्त थी। यासीन शादीशुदा था, तो फिर उसकी फैमिली? यासीन की बीवी का हाल ही में इंतकाल हुआ। और उसके बच्चे? उसके बच्चे नहीं थे। फोन की लोकेशन ट्रेस कराई तुमने? सर लोकेशन लाहौर की आ रही है। ओह, इसका मतलब है कि मुलजिम कराची से निकल गया। सर CPLC वालों का कहना है अक्सर मुलजिमान वारदात करने के बाद दूसरे शहर चले जाते हैं और कुछ अरसे बाद वापसी लौट आ जाते हैं। हाँ, वो मसलसल निगरानी करते हैं। हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। अड्डे से भी कोई खास मालूमात नहीं इकट्ठी हो सकी। CPLC के मुताबिक मुलजिम इस वक्त लाहौर में मौजूद था, लिहाजा पुलिस ने मुलजिम यासीन के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की तो ये बात सामने आई कि मुलजिम यासीन मकतूला का दोस्त था और यासीन का मकतूला नौरीन के घर आना जाना था। एक तरफ पुलिस पूरी तवज्जो से मुलजिम की तलाश में थी तो दूसरी तरफ वक्त तेजी से गुजर रहा था। 1 माह का अरसा गुजर गया। मुलजिम यासीन ये समझ बैठा कि शायद नौरीन के कत्ल का केस भी सर्द खाने की नज़र हो चुका है, लेकिन जैसे ही मुलजिम लाहौर से कराची आया CPLC मुतहरिक हो गई। चलो लेकर आ इसको और चल अंदर, डाल इसको अंदर। कहा इसको? उज़्मा, ये नौरीन है। नौरीन, ये मेरी बीवी उज़्मा है। हाँ, रात तो काफ़ी सुहानी गुजारी होगी तूने। पूरे 1 महीने से तूने हमें चकरा रखा था। साहब मुझे घर पे भी चक्कर आने लगे थे, बीवी के गिर चक्कर आ रहा था। मुँह इधर कर, देखूं तो कितना बड़ा दिलेर है। फोन करके बताते हैं कि लाश उठा लो। इतना बड़ा बदमाश है तू? नौरीन से क्या ताल्लुक था तेरा? और जल्दी। साहब, अब वो मुझसे मोहब्बत करती थी साहब। और तू? साहब मैं भी। शक्ल देखी तूने अपने प्यार करते हुए? हैं? प्यार करती है मुझसे? सीधा खड़ो। वो एक पढ़ी लिखी ऑफिस में अकाउंटेंट और तू एक ड्राइवर। प्यार कैसे हुआ? साहब वो क्लिफ्टन में किसी ऑफिस में नौकरी करती थी और रोजाना मेरी कोच से जाया करती थी साहब। हाँ, तो तेरे कोच में कोई फूल लगे हुए थे? बोल, रुकना ही। साहब रोजाना आने जाने की वजह से हमारे में दोस्ती हो गई थी।
अब्दुल पलास कर जाऊ झड़प इखलास कर जाऊ या दो तलवार तीन तलवार है अब्दुल्ला लगा दिया क्लिफ्टन ने कर जाऊ मुंगा मलंगा ये दो तलवार पीलिए ये अब्दुल्ला लगा दिए आप बस इधर रोक दीजिएगा बस रोक गए यहाँ पे जो कौन थी अगर आप बुरा ना माने तो ये मेरा नंबर है। मैं आपको रोजाना ऑफिस में पिक कर लिया करूँ। ठीक है, मेरा नाम नौरीन है। आने से आधा घंटा पहले आप मुझे फोन कर देना, स्टॉप पे हाजिर हो जाऊंगा। भैया ये तुम्हारे मसले खत्म हो जाए तो फिर हमें भी जाना है, चला लो यार। अबे चला रहा हूँ ना मेरी जान, इसके अलावा दुनिया में और भी काम है। मेरे भाई की हवा में चला रहा है। अबे बैठ जा आराम से। जल्दी फटाफट कर ले, देर हो रही है। शाबाश। अबे चला रहा हूँ ना। चला। नौरीन ने जिस तरह से अपना एक रूटीन दिखाया, उन्होंने अपने आप को कि वो एक जगह से जा रही हैं आ रही हैं और एक उनका रूटीन है किसी जगह पे जाना और आना। तो वो ड्राइवर जिसके साथ वो एक रूटीन में कंटिन्यूसली सफ़र कर रही हैं और उसके साथ उनका इन्वॉल्व होना एक लाइकिंग एटीट्यूड का डेवलप हो जाना है। बेसिकली जिस एज ग्रुप से वो बिलोंग करती हैं, इसमें हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है उसकी शादी हो, उसके साथ किसी का ताल्लुक़ हो, किसी रिलेशनशिप में वो हो। जब उसने किसी पर्सन को देखा कि वो मुझ में इन्वॉल्व हो रहा है या मैं अगर उसकी तरफ ये एटीट्यूड शो कर रही हूँ कि वो मुझे पसंद करे और वो उसको पसंद कर रहा है, तो उसमें उन दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। दरजानी 4 नंबर जल्दी चलो खाली है चलो स्टार्ट। कहाँ रह गए आप? कब तक आएंगे? बस मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ आपके पास। जल्दी आ जाइए, मैं खड़ी हुई वेट कर रही हूँ। अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। बड़ा इंतजार कराती हूँ तुम्हें। और कितनी जल्दी आऊँ? पोस्ट में ना सो जाया करूँ। अरे कसम अल्लाह की, बाहर की तरह अगर कराची वाले भी लेडीज कंडक्टर रख लेते ना तो ये तो मैं सारा दिन ही रखता अपने साथ। चल भाई गाया दे, चल उस्ताद जल्दी कर ले, नंबर भी लगाना है आगे। अबे चवन्नी, तू भी बात ना करने दी हमें है। रोजाना सुबह शाम तो मिलती हूँ, तसल्ली नहीं होती तुम्हें? अबे ये भी कोई मुलाकात है क्या? सुबह आती हो, बैठती हो, क्लब पे उतर जाती हो और सारा दिन अपने ऑफिस वालों के साथ गुजार देती हो। और रास्ते में कोई बात होती है क्या? क्यों, क्या कमी रह जाती है? देखो भाई, जैसे हमारी कोच में बार बार ब्रेक लगते हैं ना, ऐसे हमारी बातों में ब्रेक लगते हैं। अपन तो तेरे साथ नॉन स्टॉप चलना चाहता है। चला गाड़ी यार, जल्दी चला ले, अब तो सिग्नल खुल गया। अबे बैठ आराम से, ज्यादा जल्दी है ना तो रक्षा पकड़ के निकल जा। ये गाड़ी तो वक्त पे चलेगी अपने यहाँ। गाड़ी में तो ये सब होगा, तो छुट्टी वाले दिन मिल लो मुझसे। हाँ ये तो ठीक कहती है, अब छुट्टी वाले दिन ही मिलेंगे। अच्छा ये बता, घर चलेगी मेरे, अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। अगर तुम्हारी बीवी ने कुछ कह दिया तो? मेरी रॉकेट कोच उसमें बड़ी अच्छी औरत है, शक्की मिजाज नहीं है वो। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी कौन सी कोच है? वो तो घरेलू कोच है।
आजा। अरे उस्मा, उस्मा ये नौरीन है। नौरीन, ये मेरी बीवी उस्मा है। ये मेरी रोज की पक्की सवारी है। आप आए ना, आके बैठे। आप कहाँ रहती हैं? मैं आपके घर के करीब ही रहती हूँ। अरे बहुत पढ़ी लिखी लड़की है ये, ऑफिस में काम करती है। वो क्या कहते हैं, हाँ, हिसाब किताब का काम करती है ये। अकाउंटेंट। हाँ भाई, मतलब तो वही है ना हिसाब किताब का। मैंने इनसे कहा था कि मुझे आपसे मिलवाने लेकर आए। मैंने कहा मिलवा देते हैं, देखते हैं क्या कर लेती हैं। अरे छोड़ो, तुम बोतल वगैरह तो लेकर आओ ना। अरे मैं तो भूल ही गया। अच्छा एक काम करो, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर अपनी बीवी को छोड़ दो ना। सारे टेस्ट करा लिए जो डॉक्टर ने कहा था। सारे टेस्ट करवा लिए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं टेस्टों में कुछ भी नहीं है। बस के पीछे एक शेर लिखा हुआ था, आना ना मेरी कब्र पे हमराय रकीबा। आना ना मेरी कब्र पे हमराय रकीबा। अरे मुर्दों को मुसलमान जलाया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये कौन है? अम्मा अंदर तो जाने दें, फिर बताऊंगी ना कौन है ये। चलो यासीन अंदर आओ। आओ बैठो। अम्मा ये यासीन है, मैंने आपसे जिक्र किया था ना, ये वही ड्राइवर है। हाँ बेटा, नौरीन तेरा बड़ा जिक्र करती है। अम्मा ये भी मेरा बहुत ख्याल रखता है। हाँ बेटा, लोग अभी भी हैं जो दूसरों की माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं। अम्मा इसकी बीवी बहुत अच्छी है। हैं? तो इसके घर भी हो आई? तो तभी तो इसको अपने घर लेकर आई हूँ। अगर ये मुझे अपना घर नहीं दिखाता तो मैं इसे अपना घर कैसे दिखाती? अच्छा बेटा आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे जाना है, जरा जल्दी में हूँ। रहने दे अम्मा, ये कहाँ चाय पिएगा? ये तो ढाबे में बैठ के सिर्फ पान खाता है, रोटी थोड़ी खाता। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे प्लीज बैठ जाओ ना, थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं। साहब हमारी दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी और एक दूसरे घर में आना जाना भी हो गया था साहब। नौरीन तेरी गैर मौजूदगी में भी तेरे घर आती थी? जी साहब, उसकी मेरी घरवाली से दोस्ती हो गई थी और वो जब चाहती मेरे घर आ जाती थी साहब। तेरे दूसरे साथी कहाँ हैं जो तेरे साथ कोच में होते हैं? साहब जुनैद उर्फ चवन्नी अब्दुल्ला सुरजानी मोड़ में रहता है और सज्जाद उर्फ बकरा यूपी मोड़ पे रहते हैं साहब। साहब देखिए तो सही, मैं कैसे चवन्नी और बकरे को लेकर आता हूँ। मार मार के वो हल करूंगा ना। मकतूला की माँ का तो बयान ये है कि तू नौरीन से पैसे अटा करता था। साहब कभी कभी हम एक दूसरे से उधार ले लिया करते थे और फिर लौटा भी दिया करते थे साहब। साहब शादी करना चाहते थे साहब। हाँ तो फिर शादी क्यों नहीं की? नौरीन की एक शर्त थी साहब। कैसी शर्त? साहब वो चाहती थी कि यासीन एक बात बता, तू मुझसे प्यार करता है ना? हाय मेरी जान, ये कैसा सवाल कर लिया तुमने। पता है जब मैं तुझे देखता हूँ ना तो मेरा दिल जू जू करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे 0 मीटर इंजन भागने के लिए तैयार हो। चल तेरे पास तो 0 मीटर दिल भी कहाँ है? अपने ईमान से बोल, जब तू अपने कान को मेरे दिल पे लगाएगी ना तो इसमें से नौरीन नौरीन की आवाज आएगी। तू अपनी बीवी को छोड़ देना। क्या मतलब? हाँ मैं शादी करूंगी तेरे साथ, लेकिन तुझे उस्मा को छोड़ना होगा। नौरीन वो मेरे बच्चों की माँ है। तो क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता?
भाई मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ और तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तो फिर अपनी बीवी को छोड़ दो ना। सोच क्या रहा है? फैसला कर ले, या तो मैं या उज़मा। नौरीन मेरी बात तो सुनो, बैठो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू उज़मा को छोड़ दे वरना मैं उसे छुड़वा दूंगी। अरे नौरीन, नौरीन मेरी बात तो सुनो। नौरीन जब नौरीन को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता उसको प्रेशराइज़ करना शुरू किया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स करे। जब इंसान के अंदर किसी तरीके से एक प्लेजर प्रिंसिपल का जो स्टार्ट होता है कि उसकी नीड्स, उसकी डिमांड्स, उसके जो कॉन्शियस लेवल है उस पर हाई होने लगती हैं, तो वो सोचती है कि उसे कुछ नहीं नज़र आता, बस अपना प्लेजर प्रिंसिपल समझ में आ रहा होता है कि मेरी चीज़ें, मेरी ख्वाहिशात ये पूरी हो जाएँ। तो वो उसको इस एक्सट्रीम पे ले जाके वो फोर्सफुली उसको कह रही है कि किसी भी तरीके से आप उसको छोड़ दो। अरे हिम्मत कर, उठ, दवा तो पी ले। अरे रहने दो, ऐसा लगता है कि दवाओं में भी असर नहीं रहा। अच्छा ये बता, सारे टेस्ट करा लिए तो डॉक्टर ने कहा था? सारे टेस्ट करवा लिए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं टेस्टों में कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बात है, तू ठीक क्यों नहीं हो रही? मुझे तो लगता है कि मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे। देख, फिक्र मत कर, मैं तुझे ना अच्छे से अस्पताल में दिखाऊंगा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। अब तू भी मुझे डॉक्टर की तरह तसल्लियां मत दे झूठी। अच्छा चल, दवा तो खा ले तू, उठ, हिम्मत कर। हाँ। तुम्हारी बीवी की अब तबीयत कैसी है? इसकी बीमारी को समझ ही नहीं आती, दवाइयाँ भी खा रही है और फायदा भी नहीं हो रहा। तो देख तो 2 महीने में कैसी हो गई है। देखा है मैंने। ऐसा लगता है जैसे बरसों की बीमार है वो, और अब तो मेरे पल्ले भी कुछ नहीं रहा। अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा तो किसी हकीम को दिखा दे, शायद उसको समझ में आ जाए। बेटा खाना खाएगा? नहीं अम्मा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। फिर बीवी की तबीयत कैसी है? बस अम्मा दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक नहीं हो रही। अरे किसी अच्छे मौलवी से दम करवा, किसी झपेट में ना आ गई हो। अम्मा चूल्हे पे कुछ जल रहा है, बदबू आ रही है, आप जाके देखो। ओहो, मैं देख कर आती हूँ। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर साहब, मेरी बीवी मर गई। तेरी बीवी मर गई और तूने फिर शुक्र अदा किया कि रास्ते का कांटा खुद निकल गया? नहीं साहब, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। साहब इसको सबके साथ प्यार हो जाता है, दिल तो है नहीं, किसी के साथ 0 मीटर प्यार करता है, किसी को रिपेयर करके प्यार कर लेता है। बीवी तेरी मर गई, नौरीन से तू प्यार करता था, शादी करना चाहता था, तो फिर उसे कत्ल क्यों किया? साहब वो खुद ही कत्ल हो गई साहब। क्या नौरीन को तूने कत्ल नहीं किया? तो फिर किसने कत्ल किया? बता, गला किसने दबाया उसका? जी साहब ये सही कहते हैं, नौरीन ने खुदकुशी की और नाले के पास जाके लेट गई। नाले ने उसकी माँ को फोन किया कि लाश उठा लो। छोड़ रहने दे सीधा। हाँ भाई, तेरा मतलब है कि नौरीन ने खुदकुशी की है? साहब मैं आपको सच सच बताता हूँ साहब, मैं अपनी बीवी के मरने के बाद नौरीन घर जाके रहने लगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि वो मकतूला नौरीन के घर रहने लगा था और यहीं से इख्तलाफात का आगाज़ हुआ। मुलजिम के मुताबिक नौरीन का रवैया अब इससे तब्दील हो गया था। वो बात बात पर झगड़ती और गालम गलोच पर उतर आई थी, जिसे वो बर्दाश्त करता रहा। लेकिन फिर 28 अगस्त 2013 की सुबह गाड़ी स्टार्ट है ना? पानी वानी चेक कर लिया? हाँ भाई सब ओके। आओ साथ चले क्या? हाँ चलते हैं। ऐसा कर, पहले कब्रिस्तान ले ले। कब्रिस्तान? अबे हाँ, पहले बीवी की कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे। साथ ये भी चलेगी क्या? क्यों, मेरे जाने में कोई तकलीफ है तुझे? बस के पीछे एक शेर लिखा हुआ था,
आना ना मेरी कबर पे हमराय रकीबा। आना ना मेरी कबर पे हमराय रकीबा। अरे मुर्दों को मुसलमान जलाया नहीं करते। वाह 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 डबल ए। अबे ओ बकरे गाड़ी चला। तो उस्ताद क्या हरी मिर्चों का नाश्ता करा के लाए हो? अबे ओ चवन्नी अपनी चोंच बंद कर। हरी मिर्चें मैंने खाई हैं और लग तुझे रही हैं। अबे चुप रहा कर, तुझे भी बड़ा सुनने का शौक है। चल जा गाड़ी स्टार्ट कर यार। चल बैठ। क्या हो गया? बैठ ले गाड़ी के अंदर। मैंने कहा ना मुझे तेरे साथ नहीं जाना। जो मैं इरादा करती हूँ उसे पूरा कर कर छोड़ती हूँ। ये ले पूरे 30,000 हैं, गिन ले। बिस्तर लगवा दूं क्या? फातिहा पढ़ने आया है या कब्र बनाने आया है? अगर तू भी फातिहा पढ़ लेती तो क्या था? अब तो ये बेचारी मर गई। अब तू अपना दिल साफ कर ले। बेचारी मरी नहीं है, मारा है इसे मैंने। ये कहाँ मरने वाली थी? बैठी रहती मेरे सीने में मूंग डलती रहती। क्या मतलब? ये बेचारी तो बीमार होकर मरी है। बीमार होकर नहीं मरी है, इसे मैंने मरवाया है पूरे 30,000 रुपए देकर। क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग चल गया है क्या? दिमाग चला नहीं है, चलाया है मैंने। इतनी सी उमरिया में क्या रोग लग गया तुझे जो हमारे पास चली आई? बाबा वो मुझे मोहब्बत हो गई है या बेवफा ने तेरी कदर नहीं की? नहीं बाबा, वो कोई रुकावट है? उसकी बीवी। रुकावट खत्म कर दें क्या? जी बाबा। शौहर से मोहब्बत और बीवी से नफरत। तुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा और सारे अमल करने पड़ेंगे, समझ गई ना? इधर देख, ये गंदा अमल है, गंदे काम करने पड़ते हैं, सारी सारी रात अमल करने पड़ते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं। करेगी? करूंगी। कितने पैसे खर्च होंगे? 30,000। अगर मंजूर हो तो कल आ जाना। जी अच्छा। हाँ, मैंने इस पर जादू करवाया है, मैंने ही इसको मरवाया है। नौरीन, क्यों किया तूने ये सब कुछ? तुझे हासिल करने के लिए, सिर्फ तेरे लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू इतना कमीना निकलेगा। एक नंबर का घटिया इंसान है, जाहिल था और जाहिल ही रहेगा। नौरीन, हर इंसान कोई भी काम कर रहा होता है वो अपने किसी ना किसी पर्सनैलिटी ट्रेट को लेके चल रहा होता है आगे, कि उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है, उसकी जो है वे ऑफ एक्ट क्या है। तो उसने अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट के अकॉर्डिंग एक साइकोपैथिक पर्सनैलिटी जो कहना चाहिए कि उस ट्रेट को लिया उसने, पैथोलॉजी जो उसके अंदर डेवलप हो रही थी अपनी चीज़ों को गेन करने की, उसको राइट वे नहीं मिल रहा था अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो उसने एक एंटी सोशल एक्ट अपने ऑन पे अपनाया कि मैं अगर किसी भी पर्सन को चाहती हूँ कि अपने रास्ते से हटाऊँ, तो बजाय इसके कि मैं उसको डायरेक्टली कहूँ या किसी और वे से मैं उसको हटाऊँ, उसने एक एंटी सोशल एक्ट के थ्रू कि मैं जो सिफले इल्म जो लोग करते हैं, जो काला जादू वगैरह ये जो इल्म करते हैं, ये ऐसा रास्ता है जो कि लोगों को इतना प्रोमिनेंटली जो है वो पता नहीं चलेगा। चलो अरे मिराज, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। मैं चली जाऊंगी खुद। यार चलो, हमको काम पे भी जाना है, धंधा भी करना है। मुझे नहीं जाना, अपने उस्ताद के साथ चला जा।
देखो यहाँ कोई बस रक्षा नहीं है जो तुम बैठ के चली जाओगी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं आ रही। दिमागी क्रेक है। उस्ताद, अपनी इस बस को संभालो, ये बस हमारे बस में नहीं। क्या हो गया? बैठ लें गाड़ी के अंदर। मैंने कहा ना, मुझे तेरे साथ नहीं जाना। अरे मेरी माँ, तुम गाड़ी के अंदर तो बैठो। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, तू चला जा यहाँ से, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम गाड़ी में बैठो, बैठो, चलाओ। जब इंसान को लॉस की फीलिंग डेवलप होती है तो इंसान जो है वो अपना एक कहना चाहिए कि उसके अंदर एक जो रिवेंज की जो फीलिंग होती है वो डेवलप होती है। बेसिकली वो यहाँ पर जो यासीन है वो एक रिवेंज की फीलिंग के साथ आता है। और जिस तरह कहा जाता है कि एक पर्सन अगर रिवेंज में आ जाए तो उसको सही और गलत की पहचान का अंदाज़ा नहीं होता। साइकोलॉजिकली भी पर्सन जितने भी होते हैं, अगर वो अपनी रिवेंज या इम्पल्सिवनेस की तरफ जाते हैं तो वो अपनी जो एक राइट एंड रॉन्ग, जो सुपर ईगो हमारा चल रहा होता है, उस सुपर ईगो की बेसिकली जो डिफरेंसेस होते हैं उनको भूल जाते हैं। क्या हो मेरी उस्मा को? तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए आपको फोन करके बुलाया है। उस्मा, 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 मुझे क्यों छोड़ के चली? नौरीन, क्या वाकई तुमने सिफली करा के उसको मारा है? मैं इसीलिए गाड़ी में नहीं बैठ रही थी। मैंने बताया ना कि मैंने ही मारा उसे। तू आ गई, मुझे यकीन था तू आएगी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तेरे अंदर एक चिंगारी दबी हुई है जो तेरे दुश्मन को जलाकर राख कर देगी। जो मैं इरादा करती हूँ उसे पूरा कर कर छोड़ती हूँ। ये ले, पूरे 30,000 हैं, गिन ले। मुझे यकीन है तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। अब तू देखती जा, तू जा, आती रहना, जो कहूँ करती रहना। मुराद पाएगी, जल्द पाएगी। तो तू ही उसके पास जा। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। यासिन, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। यासिन, छोड़ो। पुलिस ने मुलजिम यासीन के एतराफ़ जुर्म के बाद इसके दोनों साथियों जुनैद उर्फ चवन्नी, सज्जाद उर्फ बकरा को गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम यासीन ने बताया कि वो नौरीन से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब नौरीन ने सिफली इन कराकर इसकी बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ किया तो वो अपने ऊपर काबू ना रख सका और उसने साथियों के साथ मिलकर नौरीन को कत्ल कर दिया। बकरे, गाड़ी से समग्र मोड़ ले। जबकि मकतूला की वालदा के मुताबिक मुलजिम यासीन झूठ बोल रहा था। उसकी बेटी नौरीन की यासीन से नहीं बल्कि उसकी बीवी उज़्मा के साथ दोस्ती थी। मुलजिम की आमदनी कम होने की वजह से अक्सर वो नौरीन से रकम उधार हासिल किया करता था और अब भी नौरीन ने अपनी दी हुई रकम का तकाजा किया तो मुलजिम ने इसे कत्ल कर दिया। चल चवन्नी, फटाफट गाड़ी में बैठ। पुलिस के मुताबिक वजह कोई भी हो, मुलजिम यासीन और उसके साथियों पर मकतूला का कत्ल साबित हो चुका है और मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। लिहाजा पुलिस ने मकतूला की वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान का चालान अदालत में पेश कर दिया है। कुछ हरफे इल्तिजा थे, दुआओं से डर गए, अरमान बंदगी के खुदाओं से डर गए, रंगीन फिजा में जल गईं खामोश तितलियां, आंचल उड़े तो फूल हवाओं से डर गए।